Hello students, welcome to MR Jain Public School classes. Today we will start our new chapter in history, chapter 5. The chapter name is Tribal Societies and Colonialism. So let's start the chapter. In previous chapter we already read how the East India Company come to India for trade and later on become the sovereign power here. Then every section was similarly affected by the policies adopted by the company. Now in this chapter we will study tribals, tribal society, tribal economy and effects of colonial rule on tribals. First of all we will study our first topic tribals. ट्राइबल जो टर्म है इसका ये रेफर है अब ओरिजिनल या आदिवासी से जो डिराइव्ड हुआ है. आदि मीन्स बिगिनिंग ऑन अर्लियर टाइम एंड वासी मीन ओरिजिनल रेजिडेंस और इनहेबिटेड. ये जो ट्राइबल्स हैं ये फॉरेस्ट, हिली एरिया, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स एरिया में रहते हैं. इनका ऑक्यूपेशन हंटिंग, कल्टीवेशन, अदर लेबर ओरिएंटेड वर्क्स होता है. ट्राइबल सोसाइटीज़ देखिए, ट्राइबल सोसाइटीज़ की जो अपनी आइडेंटिटी है वो सेपरेट होती है. मोस्ट ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं उड़ीसा, छोटा नागपुर में रहते हैं. कुछ ट्राइबल सोसाइटी लाइक खारियो एंड हो ये पैट्रियार्सी होती हैं. फादर की डेथ के बाद जो एल्डर सन होता है उसकी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की संभालता है. देन खासी एंड गौरव, जैंतिया जैसी ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं यहाँ पे मैट्रियार्ची है. ट्राइबल इकोनॉमिक, अब ये लोग काम क्या करते हैं, ये सर्वाइव किस तरीके से करते हैं. देखिए ट्राइबल जो हैं ये डिपेंड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर. कल्टीवेशन करते हैं, झूम कल्टीवेशन करते हैं. कुछ जो कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं उनका ऑक्यूपेशन होता है हैंडीक्राफ्ट, बोम्बो, वुड, मेटल से ये लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिसके अंदर ये इन्वॉल्व रहते हैं सर्वाइव करने के लिए. कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जैसे कि खोंडा जो कि उड़ीसा के फॉरेस्ट में रहती हैं. ये गैदरिंग और फॉरेस्ट जो उन्हें प्रोडक्ट्स मिलता है उन्हें ये बेचती हैं प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट्स में जाके. हर्ब्स और स्क्रब से ये मेडिसिन्स बनाती हैं. बहुत से ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं ट्राइबल्स जो लोग हैं वो प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पे बेचते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए. देन सम ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं जैसे कि खाडी ऑफ कुल्लू एंड बकरवाल जो कि कश्मीर में रहते हैं ये हेडरिंग और एनिमल रेडिंग्स करते हैं. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनिकल रूल्स ऑन ट्राइबल्स. देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुका है कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया में आए, ट्रेड के पर्पज़ से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया. अब इन्होंने बाकी जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्होंने जितनी भी सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल किया था उसके बाद जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी जो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते थे वहाँ पर भी इन्होंने अपना रूल रेगुलेशन उनके ऊपर फॉलो कराना स्टार्ट कर दिया था. अब इनके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे. किस टाइप के इंस्ट्रक्शंस कि जितने भी वुड प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ये यूज़ नहीं करेंगे. इनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था. अब तक क्या था कि भाई ट्राइबल्स जो लोग थे ये तो इनकी एंसेस्टर्स थी, मतलब पुरानी इनकी फैमिली पहले से ही यहीं रह रहे थे. तो ये जो चीफ एंजॉय द इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू गवर्न ओवर देयर टेरिटरीज. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज उठाया. किस तरीके से द पोजीशन ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज ड्रामेटिकली. दे वर अलाउड टू कीप देयर अर्लियर टाइटल्स बट वर फोर्स टू फॉलो ब्रिटिश रूल. अब आप यहाँ पे रहोगे लेकिन आपको ब्रिटिशर्स के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, उनके लॉ को मानना पड़ेगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा. देन ब्रिटिश थ्रू दैट इट वॉज ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेट सेटल द कम्युनिटी. अब इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इनके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया. इन्होंने झूम फार्मिंग ऑल्सो कंटिन्यू इन द नॉर्थ ईस्ट. आज के टाइम पे भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो मना कर दिया था कि अब आप झूम कल्टीवेशन नहीं करोगे, लेकिन आज के टाइम पे भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में झूम कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखा गया है. देन द ट्राइबल्स हु कुड नॉट पे रेवेन्यू. अब इन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ता था अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करोगे, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए रेवेन्यू नहीं दे पाते थे वो एज अ बॉन्डेड लेबर के लिए उन्हें फोर्स किया जाता था. तो मोरेवर द ब्रिटिश इनफोर्स सम चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ विच एडवर्सली इफेक्टेड देयर लीव्स. नाउ ट्राइबल कम्युनिटी कुड नॉट कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. अब क्या था कि ना तो ये फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स थे वो कलेक्ट कर सकते थे और ना ही ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर पाए. तो इस तरीके से
रिजल्ट क्या निकलता है? एज अ रिजल्ट ऑफ सच कॉलोनिकल पॉलिसीज ट्राइबल रिवॉल्ट अगेंस्ट देम। तो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ट्राइबल रिवॉल्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।